बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाज़िर है। अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान ने जहां पर श्रीलंका में पहले कामयाबी टेस्ट मैच में हासिल की, उसी तरह दूसरे टेस्ट मैच में के लिए जो है टीम अनाउंस हो रही है। उसमें बहुत सी बातें अब सामने आ रही, खासकर सरफराज अहमद के हवाले से बातें सामने आ रही कि पहले टेस्ट मैच में उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया, तो गो के बेंच पे बैठे हुए मोहम्मद रिजवान भी इस वक्त बेंच पे बैठे हुए हैं। उम्मीद है कि अब देखते हैं कि दूसरे टेस्ट में मोहम्मद रिजवान खेलते हैं या नहीं, या सरफराज एक दफ़ा फिर कप्तान बाबर आजम का एतमाद हासिल करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ एक और अच्छी खबर श्रीलंका से आती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान शाहीन ने जो है आज सेमीफाइनल में श्रीलंका ए को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 322 रन स्कोर किया और पाकिस्तान की जानिब से उमैर बिन यूसुफ, जिनसे बड़ी तवक्कुआत पाकिस्तान को पाकिस्तान सीनियर टीम में भी है जो है यकीनन जारी रहने की तवक्को की जा रही है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो बाकायदा तौर पर उमर बिन यूसुफ ज़बरदस्त कारकर्दगी का जहां मुजाहरा कर रहे हैं, उनके साथ साथ अगर हम बात करें फास्ट बॉलिंग के शोबे में तो अरशद को आज मौका फराहम किया गया और जिसने पहले ही दफ़ा पाकिस्तान को सेमीफाइनल में कामयाबी दिलाई और 5 विकेटें इस मैच में हासिल की और यकीनन पाकिस्तान शाहीन की एक बड़ी कामयाबी है। फिर हमने देखा कि मोहम्मद हारिस जो है आउट ऑफ फॉर्म जा रहे थे, सिर्फ एक मैच में उन्होंने निफ सेंचुरी स्कोर किया और आज उन्होंने अपने कप्तानी का हक अदा करते हुए भी नजर आए। आज फिर एक दफ़ा फिर वो जो है निफ सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हुए। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस फाइनल मैच में पाकिस्तान तो श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल जीतने में कामयाब हुआ, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो इंडिया और बांग्लादेश का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाना है और तवक्को है कि इंडिया इस टूर्नामेंट में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। और अगर पाकिस्तान तो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है, इंडिया की टीम पाकिस्तान से फाइनल खेलती है, तो वही नफसियाती तौर पर अगर हम देखें तो इंडिया को एज हासिल होगा। इंडिया ने पाकिस्तान को जो है लीग मैच में शिकस्त दी है, लेकिन इस सारी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो पाकिस्तान वीमेंस स्किल्स कैंप भी पाकिस्तान की जानिब से जो है इस वक्त नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड पर जारी है और आज नेट नहीं हुआ, लेकिन अगर हम देखें तो बाकायदा तौर पर रोज़ाना इसके सेशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में बहुत से लोगों को भी बुलाया हुआ है और ख़ासकर अपने एक्सपर्ट को जो हमारे साथ ही मौजूद रहते हैं। जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। उसके साथ साथ इस वक्त अगर देखें सऊद शकील बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा पहले टेस्ट मैच में कामयाब करते हुए दिखाई दिया और उस सऊद शकील के लिए बहुत से लोग आवाज़ बुलंद करते नज़र आ रहे हैं कि ये मेरी प्रोडक्ट है। और हम देखते हैं कि किसी की भी प्रोडक्ट हो, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त कारनामे अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान के लिए पहला बैटर बना है जिसने श्रीलंका के खिलाफ 208 रन डबल सेंचुरी स्कोर किया और इससे नौजवान और उभरते हुए पाकिस्तानी सितारे को कौन प्रैक्टिस कराता रहा। यकीनन अगर हम देखें तो जहां पर वो मुख्तलिफ एकेडमीज में काम करते रहे, वहाँ पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में काम हुआ उनके पर, फिर बाकायदा तौर हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची में भी काम हुआ। लोकल क्रिकेट जब खेला करते थे तो वहाँ पर भी बहुत से जो साबका क्रिकेटर्स हैं उन्हें टिप्स देते नज़र आते थे, लेकिन एक ऐसा नाम जिसने खासकर सऊद शकील और दीगर प्लेयर्स को भी अपनी स्पिन बॉलिंग से सिखाते हुए नज़र आई, वो हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो पर मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं सैयद तस्कीन फातिमा साहिबा, जो पाकिस्तान अंडर 19 प्लेयर की राइट आर्म लेग स्पिनर हैं। इनसे भी सऊद, साइम अय्यूब और दीगर प्लेयर्स के हवाले से भी बात करेंगे। बाकायदा तौर पर ये उनको ट्रेनिंग कराते हुए नजर आती थी। उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सैयद अब्बास नकवी साहब, जो जूनियर कोच हैं पीसीबी विमेन विंग कराची के। इनसे भी बात करेंगे क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि विमेंस क्रिकेटर्स का जो है बहुत ज़्यादा जाल बिछता हुआ नजर आ रहा है। पहले हम देखते कि एक पोल था, सिर्फ 20 से 25 लड़कियां हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो बड़ी जरखेज है और यहाँ से बेशुमार सितारे निकलकर सामने आते हुए दिखाई देते हुए नजर आ रहे थे। अगर इन्हीं में से हम देखें तो पाकिस्तान के लिए अब ये पोल बढ़ता जा रहा है और इस पोल के अंदर हम देखते हैं कि 100 से ज़ायद लड़कियाँ जो हैं अब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दस्तयाब होती हुई नजर आ रही हैं। तो इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले सैयद अब्बास नकवी साहब की तरफ आते हैं। अब्बास साहब, खासकर कोचिंग के हवाले से आप हमें बताएं, क्योंकि मुख्तलिफ लेवल के कोर्सेज जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराता हुआ नज़र आता है, फिर उन जो कोचेज़ हैं उनका फ़ायदा शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेता हुआ नज़र नहीं आता। क्या कहेंगे इस पर? सर, क्योंकि मैं खुद अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन किया है, लेकिन
इसमें यह है कि हम लोग क्रिकेट के लिए काम करें। क्रिकेट के लिए काम करने से मुराद ये है कि हमें अपने बड़ों की गाइडलाइन लेनी चाहिए। जो हमारे सितारे हैं, जिस तरह जावेद मियांदाद साहब हैं, इसी तरह हमारे पास काफ़ी लेडीज़ में काफ़ी कोचेज़ दस्तयाब हैं। हम उनका फ़ायदा लें। उनके लिए, इन बच्चों के लिए ग्रास रूट लेवल से हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ग्रास रूट लेवल से काम करेंगे ना, छोटी बच्चियों को लेके आगे आएंगे, तो आपको देखेंगे आप स्कूल लेवल से ही जब आप इनको लेके आगे चलेंगे तो बहुत सारा टैलेंट आपके पास आ जाएगा। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास लड़कियां जो आ रही हैं वो 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल से ऊपर आ रही हैं। जब वो उस वक्त आती हैं तो उनको सिखाना, उनके साथ टाइम जो स्पेंड करना, वो एक काफ़ी मुश्किल मरहला होता है। यही अगर हम 8-9 साल की बच्ची से उसको शुरू करते हैं, 8-9 साल का बच्चा हमारे पास आता है, हम उसको जब सिखाएंगे तो वो 12-13 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा उसका अपना भी मोराल बहुत हाई होगा, और उसके बाद उसके पास स्किल इतनी होगी कि उसको किसी को समझाना भी नहीं पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर आएगा। अब हमारा यही है इनिशिएटिव, यही इनिशिएटिव अब लेंगे कि हम ग्रास रूट लेवल से बच्चों को ऊपर लेके आए। ग्रास रूट लेवल से जब हम बच्चों को ऊपर लेके आएंगे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत। अच्छा, ग्रास रूट लेवल की हम बात करते हैं। हम देखते हैं कि अगर पाकिस्तान में सिंध की बात कर लें तो बहुत से इवेंट माजी में होते हुए नज़र नहीं आए हैं। ख़ासकर हम देखते थे कि पहले अंडर 13, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 19 टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, बाकायदा स्पॉन्सर हुआ करता था उस इवेंट के लिए। ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ख़त्म कर दी, लेकिन अभी जो कराची क्रिकेट एसोसिएशन दोबारा इलेक्शन हुए तो उसके बाद शायद ऐसा लगता है कि ये टूर्नामेंट दोबारा रिलीफ होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि बाकायदा तौर पर मेरे पास कुछ मेहमान हमारे पिछले प्रोग्राम में आए तो उन्होंने बाकायदा इंदिया दिया कि इस टूर्नामेंट को अब फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक दफ़ा फिर शुरू करने जा रहा है। तो 13 से अगर हम क्रिकेट शुरू करते हैं खासकर बच्चों के हवाले से, तो वहाँ से प्लेयर्स, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि प्लेयर्स बहुत निकल कर आ जाएंगे, तो ये दर्जा हमने शायद ख़त्म कर दिया, जिसके बेस पे हमारे पास अगर हम देखें तो सिंध से अच्छे बैटर्स निकल कर सामने नहीं आ रहे। सर, मैं वैसे आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि हमारे पास एक्चुअली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो इस वक्त आ रही है वो स्पॉन्सर की आ रही है। हमारे बच्चों के पास स्पॉन्सर नहीं है। एक बच्चा जब घर से निकलता है ना, तो ख़ास तौर पे एक बच्ची की बात है, एक बच्ची जब स्कूल लेवल से, जब हम स्कूल्स या कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे जाके हम बच्चों को देखते हैं, तो बच्चे तो वहाँ से स्टेडियम तक का किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद बच्चा अपना किट बैग का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, बच्चा बैट नहीं खरीद सकता। क्रिकेट का आपको पता है बैट 10,000 से, अब तो नॉर्मल बैट 10,000 से शुरू हो रहा है, और किट बैग जो अगर आप अच्छा किट बैग लेते हो 30,000 40,000 का है। एक पेरेंट्स जिसकी मंथली तनख्वाह 25,000 30,000 40,000 रुपए, वो अपनी बच्ची या बच्चे के लिए, मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जो बेचारे सिर्फ किट बैग ना होने की वजह से उनका टैलेंट खत्म हो गया है। और दूसरा बात यह है कि हमारे पास पीछे स्पॉन्सर नहीं है। खवातीन की क्रिकेट को स्पॉन्सर नहीं किया जा रहा। जिसके पास भी, मेरा तजर्बा है, जब भी हम टूर्नामेंट करवाने जाते हैं या कोई भी बात होती है, हम अपनी जेब से पैसे लगा रहे होते हैं, हम अपनी जेब से बच्चों को इकट्ठा कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम पीछे देखते हैं तो पीछे कुछ भी नजर नहीं आता। अच्छा अब्बास साहब, हम देखते हैं कि अब खवातीन का जो पोल है वो पाकिस्तान में खासकर बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह इसका फ़ायदा शायद पाकिस्तान के विमेंस क्रिकेटर को बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि हम देखते हैं कि एक पोल पहले बना हुआ था और उस पर हम ओवर एज प्लेयर्स बहुत ज़्यादा देख रहे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि इस पोल में नौजवान क्रिकेटर्स खासकर खवातीन बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो क्योंकि आप विमेन विंग क्रिकेट बोर्ड PCB से रिलेटिव हैं, तो क्या कहेंगे कि अब फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा? सर इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा हो रहा है। पिछले ये 1-2 साल में जिस तरह लड़कियों की तादाद बढ़ी है, जिस तरह मोहल्लों में, गलियों में लड़कियां, देखें आपको हर मोहल्ले गली में 1-2 लड़कियां, नॉर्थ कराची में, छोटे छोटे इलाकों में, सुरजानी में, आप ये देखें कि आपके अरूब शाह है, आपको अरूब शाह गली से क्लब क्रिकेट से निकली है, कस्टम से निकली है, उसके बाद उसने अपने आप को प्रूव किया, इतना प्रूव किया है कि आप देखें, आप जिसका पाकिस्तान टीम में चांस बन गया। अनुषा नासिर है इसी तरह कराची में टैलेंट की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। कराची में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, इस पर मजीद भी बात करेंगे। टैलेंट के हवाले से हमने अपने प्रोग्राम पर खासकर ग्रास रूट लेवल से रखा हुआ है, खासकर उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तस्कीन हमारे साथ मौजूद है। तस्कीन है, कितना मज़ा आता है, अब तो खुशी हो रही होगी कि जब आप बाकायदा तौर पर साइम अयूब को बॉल करती थी, सऊद शकील को बॉल करती थी, रोमान रईस को बॉल करती थी, अब वो बाकायदा पाकिस्तान सीनियर टीम में मौजूद है। सऊद ने ज़बरदस्त इनिंग खेल ली। अब खुशी हो रही है कि मैं कितने बड़े बैटर्स को बॉल करती थी, उनको सिखाती थी। जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जैसे सऊद भाई को मैं जब बॉलिंग करती थी, मुझे एक होता था कि
यार ये लोग जब कर सकते हैं तो मैं भी इनको देख के कुछ सीख सकती हूँ और इनको बॉलिंग करके, और वो मुझे बाद में आखिरी में ये बोलते थे तुम इंशाल्लाह बहुत अच्छा करोगी, बहुत अच्छी बॉलिंग करती हो। अच्छा, पाकिस्तान सन अंडर 19 से आपने बाकायदा तौर पर मैचेस खेले हैं, क्या कारकर्दगी अब तक आपकी रही है? मैंने सिंध अंडर 19 में 3 मैचेस खेले थे जिसमें मैंने 6 विकेट्स ली थी। पहले मैच में मैंने 13 रन देके 2 आउट किए थे, दूसरे मैच में 12 रन और आखिरी मैच में मैंने 16 रन देके 2 आउट किए थे। अच्छा, 16 रन दे के 2 विकेटें हासिल की। कोई टफ है आपको, आपके जैसा कोई लेग स्पिनर नज़र आया? क्योंकि आप खुद उरूब है पाकिस्तान अंडर 19 की जो कप्तान है उनके साथ खेल रही होती हैं, तो उरूब के अलावा कोई ऐसा प्लेयर नज़र आ रहा है आपको जो लेग स्पिनर आपके अलावा नज़र आता हुआ हो? मेरे अलावा मैं सिर्फ अरूप से इंस्पायर थी क्योंकि अरूप से मैंने थोड़ी बहुत स्किल्स सीखी थी बस। और अच्छा तस्कीन, आपके लिए बड़ा मशहूर है कि आप गुगली बड़ी ज़बरदस्त करती हैं। अगर हम देखें तो पाकिस्तान अंडर 19 की जो कप्तान है उरूब, वो गुगली में थोड़ी सी कमज़ोर हैं। उस गुगली को कौन सिखाता है उरूब को, वो भी तस्कीन बताएंगी। तस्कीन क्या कहेंगी उरूब के हवाले से? अरूब अच्छी प्लेयर है, अच्छी बैट्समैन है, अच्छी बॉलर है, उसको देख के मैं भी लेग स्पिन करने की कोशिश करती हूँ। फिर वो मुझे बोलती है तुम मुझे अपनी गुगली की टिप्स बताओ कि तुम गुगली कैसे करती हो, तुम लेग स्पिन पकड़ के गुगली कैसे करती हो। अच्छा, पाकिस्तान में ख़ासकर अगर देखें तो हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है, ख़वातीन को कितनी परेशानी होती है ख़ासकर गेम्स के हवाले से? ख़वातीन को ये होता है कि घर भी होता है, घर के काम भी होते हैं, और जैसे अगर हम लड़कियां हैं ना तो हम लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं, हम लोग कहीं जा नहीं सकते, कहीं बाहर खेलने के लिए नहीं जा सकते। लेकिन मैं बाइक भी चला लेती हूँ, मैं सब कर लेती हूँ। मैं मम्मा के साथ कहीं भी चली जाती हूँ, पापा के साथ कहीं चले जाती हूँ घूमने के लिए, खेलने के लिए भी। और गली के बच्चे आ जाते हैं, वो लोग मुझे ले जाते हैं, तस्कीन आपकी आके हमारे साथ क्रिकेट खेलें, तो फिर मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ अपने। अच्छा, वालदैन के कितना सपोर्ट हासिल है आपको? मुझे बहुत सपोर्ट हासिल है और मैं सबके पेरेंट्स को ये बोलूँगी कि अपने बच्चों को खेलने के लिए भेजें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। दोनों में प्यार ज़्यादा कौन करता है, और फिर पढ़ाई के लिए जब आप टाइम नहीं देती तो डांटता कौन है? दोनों ही प्यार ज़्यादा करते हैं, दोनों ही डांटते हैं, लेकिन पढ़ाई पे मैं ज़्यादा इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे क्रिकेट से भी प्यार है, तो सारा टाइम मेरा क्रिकेट में ही गुजरता है। सारा टाइम क्रिकेट पे गुजरता है। यकीनन आपकी वालदा से भी इस पे बात होगी, वालिद से भी बात होगी कि ये मसाइल क्या हैं, क्योंकि हर वालदैन की ख्वाहिश होती है कि जो बच्चे हमारा है वो सबसे ज़्यादा पढ़ने पे ध्यान दे, लेकिन आपने ये कह दिया कि मैं क्रिकेट ज़्यादा खेलूँगी। यकीनन वालदैन से भी आपकी बात करनी पड़ी। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं पाकिस्तान इमर्जिंग एशिया कप के हवाले से। पाकिस्तान आज फाइनल में पहुँच गया है। जिस तरह पाकिस्तान की कारकर्दगी रही है इस टूर्नामेंट के अंदर, ओवरऑल देखें तो हम सिर्फ इंडिया के खिलाफ मैच में हमें नाकामी का सामना करना पड़ा, और जहां पर हमने देखा कि वहां पर हमारी बैटिंग फ्लॉप होती हुई नजर आई। लेकिन आज एक दफा फिर पाकिस्तानी बैटर्स ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 322 रन स्कोर किए। मोहम्मद हारिस ने 52 रन स्कोर किए, उसके साथ उमर बिन यूसुफ ने 88 रन स्कोर किया। और इस टूर्नामेंट में ओवरऑल अगर देखें तो मिसबाह खान ने बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया इस टूर्नामेंट के अंदर, जहां पर वो अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, वहां पर अच्छी बॉलिंग का भी वो मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर अरशद इकबाल के हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान जिम्बाब्वे में बड़ी जबरदस्त उन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, और आज बड़ा मैच था। बड़े मैच में हमने देखा कि दोनों ही बड़े प्लेयर्स, क्योंकि पाकिस्तान के 8 ऐसे प्लेयर्स हैं जो है पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से सीनियर टीम से खेलते हुए भी नजर आ रहा है। आज के मैच में शाहनवाज धानी को ड्रॉप कर दिया गया था और उसके बदले अरशद जमाल खेलते हुए नजर आ रहे थे, और अरशद जमाल ने 5 विकेटें आज के मैच में हासिल की। जावेद इकबाल भट्टी साहब क्या कहेंगे? आज के सबसे पहले तो बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान इमर्जिंग एशिया के फाइनल में पहुंच गया। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, आज बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान। जिस तरीके लास्ट मैच वो इंडिया से हारा था तो हमारी तवक्कुआत नहीं थी कि श्रीलंका से भी इस तरीके से खेलेगा, लेकिन अब नज़र आ रहा है उस दिन बैटिंग जो है क्लिक नहीं कर पाई और हम बड़ा स्कोर बोर्ड सजाने में कामयाब नहीं है। आज जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया है, बैटिंग बहुत अच्छी नज़र आई। आज उमर बिन यूसुफ ने साबित किया कि वो बड़े मैच का प्लेयर है और उसने 88 रन की शानदार इनिंग्स खेली, और उनका जो भरपूर साथ दिया कैप्टन मोहम्मद हारिस ने, जिन्होंने 52 रन की शानदार इनिंग्स खेली। और उसके बाद वसीम जूनियर्स ने जो 24 रन बनाए थे आखिर नंबरों पर आकर, वो टीम के बहुत काम आए। और फिर जो सिलेक्शन आज थी, जैसे शाहनवाज दानी को ड्रॉप करना, ये सब लोगों के दिमाग में घूम रहा है कि शाहनवाज दानी को ड्रॉप कर दिया, तो मकसद आज हारिस जो था वो सिर्फ जीत के लिए जा रहा था। लास्ट मैच में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, और जैसे अरशद इकबाल को इन किया है तो अरशद इकबाल ने
फौरन आपको रिजल्ट दिया। 37 रन पे 5 आउट करके दे दिए। हत्ता कि श्रीलंका के 2 प्लेयर 97 पे गए, ओशाका फर्नांडो गया, साहिन रचेके गया, 97 पर गए। लेकिन फिर भी अरशद इकबाल ने बहुत शानदार बॉलिंग की। और जिस तरह आप कह रहे थे सुफियान मुकीम और मुबस्सिर खान थ्रू आउट टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग कराते आ रहे हैं। और मुबस्सिर खान का ये भी आपको एडवांटेज हासिल है कि वो बैटिंग भी टाइम पर, अगर बैटिंग करनी हो तो आपको बैट से भी आपको रन्स बना कर दे रहा है। इसी जिस तरह कासम अकरम है, ये समझो उसी पाए का प्लेयर है। तो आज बहुत अच्छा पाकिस्तान खेला और जिस तरीके से श्रीलंका को 265 रन पे जो है ऑल आउट कर दिया है, तो पाकिस्तान को अब जो सामना करना पड़ेगा, अब इनके पास बिल्कुल गोल्डन चांस आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश का और इंडिया का भी सेमीफाइनल चल रहा है। तो मुझे तो लग रहा है जिस तरीके से इंडिया खेल रहा था, और पाकिस्तान जो नेक्स्ट मैच खेलेगा फाइनल वो इंडिया से होगा, और वहां इनको जो है अपनी स्किल्स जो है वो शो करनी चाहिए, अपना टेम्परामेंट शो करना चाहिए। जो मकसद इंडिया से खामियां थी उन्हें सब याद होंगी कि हम क्यों आ रहे थे। तो उन खामियों पे काबू पाने के बाद मैं समझ रहा हूं कि पाकिस्तान फाइनल में ना बहुत तगड़े तरीके से आएगा, और इंशाल्लाह हो सकता है कि पाकिस्तान ये फाइनल जीत जाए। बिल्कुल, पाकिस्तान, हमारी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीते। बस अब बात हो रही है पाकिस्तान की जीत की, तो दूसरी तरफ हम बात कर लें विमेन के हवाले से, तो बड़ा टूर अब पाकिस्तान की विमेंस टीम को खेलना है। जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा है कि पूल हमारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना अच्छा होता है ख़वातीन प्लेयर्स के लिए अब है, क्योंकि बड़े टूर्स भी पाकिस्तान को मिलते दिखाई देंगे। क्योंकि हम देखते थे माजी में सिर्फ जो टूर्स हुआ करते थे वो एक ममालिक या 2, वो भी एशिया के ममालिक में। अब लेकिन हम यूरोप के भी दौरे करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कितना बेनिफिट होता है हमारे क्रिकेटर्स को, हमारे क्रिकेटर्स को इन हालात में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। देखिए, अब आपके पास, मैं एक आपको छोटी सी मिसाल दूँ, एक पाकिस्तान की एक फास्ट बॉलर है, उनका चांस ही नहीं बन रहा। हमारे पास ये आ गया है कि वो फास्ट बॉलर है, वो पीछे अभी डोमेस्टिक नहीं खेल सके हैं, उनका अभी चांस ही नहीं है टीम में। उनका ना उसमें नाम डाला गया है, ना उनको आगे, क्योंकि उनके पीछे लड़के, उनका बैकअप इतना मौजूद हो गया और उनका बैकअप इतना मजबूत आया है। जो ये रेला है, जिसको रेला कहते हैं, ये एक सैलाबी रेला आ गया है कि जिसमें अनुषा नासिर आप देख लें, आप अरूब शाह देख लें, उसके अलावा आप कराची से 3-4 लड़कियां तो कराची से आ गई हैं। फिर आप पंजाब में आप देखें, पंजाब में जिस तरह उन्होंने स्किल कैंप, और ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव था पीसीबी का, मैं अप्रिशिएट करता हूं पीसीबी को कि उन्होंने कराची में कैंप लगाया। क्योंकि लाहौर के मौसमी हालात में देखें, जो 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक जो कैंप लगा है, उसमें तो थ्रू आउट उनको बारिश मिली है, थ्रू आउट वो अंदर इंडोर में खेलते रहे हैं। लेकिन जब आप यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे उनको कंडीशन भी अच्छी मिली, उनको हर चीज़ अच्छी मिली। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में फिर सबसे अच्छा इनिशिएटिव ये हुआ, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम का, कि उन्होंने यहाँ पे ला के इन छोटी बच्चियों को, जो बच्चियाँ अपने घर में थी, उनको बुलाया स्टेडियम में, उनको इन बड़ी लड़कियों के साथ खिलाया। उसके साथ क्या हुआ कि हमें पीछे पता लग गया कि हमारे पीछे स्ट्रेंथ इतनी है। बिल्कुल, लास्ट जो टूर्नामेंट हुआ बाकायदा, तो हम देखें तो उस पर T20 मैचेस 4 रखे गए थे, उसके बाद वनडे मैचेस 50 ओवर्स के अलग रखे गए थे। तो जहां पर जो T20 मैचेस थे वहां पर नौजवान क्रिकेटर्स को, खासकर खवातीन क्रिकेटर्स को मौका फराहम किया, वहाँ अच्छी लड़कियां निकल कर सामने आई। पाकिस्तान का बेंच मजबूत होता हुआ दिखाई दिया, बहुत मजबूत हो गया। मैं वही आपको बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का बेंच इस टाइम बहुत मजबूत बेंच है, कि हमारे पास पीछे इतना रेला है कि हमें अब समझ नहीं आ रही कि हम आगे किसको खिलाएं। क्योंकि अभी हमें मजीद इस पे काम करना है, इस पे हमें, इसी के पीछे हमें कम से कम 50 लड़कियों का बैकअप बनाना पड़ेगा, जिसमें अंडर 13, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18, अंडर 19, इनको इस हिसाब से हर ग्रुप में हमारे पास कम से कम 50-50 लड़कियां होंगी, तो हम बड़ी टीमों का मुकाबला कर सकेंगे। बिल्कुल, बड़ी टीमों का मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम, अगर हम देखें तो खवातीन में जिस तरह पहले पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम देती थी, अब पाकिस्तान उस पर हावी होती दिखाई दे रही। पाकिस्तान की माजी की अगर बात कर लें तो पाकिस्तान माजी में बड़े लंबे टारगेट से हरा करता था किसी भी टीम से, लेकिन अब इस चीज़ में बहुत कमी आ गई। पाकिस्तान या तो मैच मार देता है, या अगर वो टारगेट है वो कम होता है। बहुत कम हो गया टारगेट, बहुत कम हो गया। इंशाल्लाह इस पे भी काफ़ी वर्कआउट कर रही हैं लड़कियां, बहुत मेहनत कर रही हैं। फातिमा सना ने अपने आप को, आपने थ्रू आउट देखा है, आईसीसी का उसने अवार्ड जीता है, उसने कहाँ कहाँ, बिस्मा मारूफ देख लें आप, इसमें भी बिस्मा मारूफ अभी तक अनबीटेबल जा रही है, कि वो अभी तक उनका कोई मुआवजा ही नहीं है।
किसी के साथ भी। बिल्कुल है। तो डियाना बेग हैं, आप डियाना बेग को ले लें, अगर वो इंजर्ड होती हैं तो उनके पीछे बैकअप पे लड़कियां बैठी हुई हैं। लेकिन इतने अरसे से आलिया रियाज टीम के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन वो खास परफॉर्मेंस नहीं कर रही हैं, क्या कहेंगे इस पे? सर मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं कह सकते। तस्कीन, जिस तरह बात हो रही थी ख़वातीन क्रिकेटर्स के हवाले से, ट्रेनिंग आप अच्छा करते हैं, कितनी देर ट्रेनिंग कर रही होती हैं आप, कितनी एकेडमीज़ में और कितनी ग्राउंड्स पे जाकर ये ट्रेनिंग का वक्फा आपने अपने लिए रखा हुआ? मैं पूरा वीक ट्रेनिंग करती हूँ। मैं सुबह 5:30 बजे जाती हूँ सर हनीफ के पास, 7:30 बजे तक मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ। वहाँ कौन कौन से क्रिकेटर्स आते हैं? सिर्फ बॉयज़ क्रिकेटर्स हैं या उसके साथ विमेंस क्रिकेटर्स भी वहाँ पर मौजूद होते हैं? वुमेंस में सिर्फ मेरे साथ अभी अरूब आती है और एक मेरी अपनी कज़न है किंजा वहाब, वो आती हैं। और बाकी बॉयज़ आते हैं जैसे सऊद शकील हो गए और रमान रईस, साई मयूब, गुलाम मोहुद्दीन और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादा जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग कितने देर वहाँ पर आप ट्रेनिंग कर रही होती हैं? मैं सुबह 5:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक मैं वहाँ सर हनीफ के पास प्रैक्टिस करने जाती हूँ। अच्छा, उसके अलावा कहाँ पर आप ट्रेनिंग कर रही होती हैं? उसके अलावा मैं फ्राइडे, सैटरडे और मंडे ट्यूसडे मैं जाती हूँ सर भरत कुमार के पास KPT। मैं सरजानी से KPT 1 घंटे का सफ़र तय करके मैं वहाँ तक जाती हूँ। उधर मैं करती हूँ 3 बजे से लेकर मगरिब के अज़ानों तक। वहाँ पर हम लोगों को फिटनेस भी कराई जाती है, हम लोगों को बॉलिंग भी करवाई जाती है, बैटिंग भी करवाई जाती है। अच्छा, इतने टाइम में आप एजुकेशन को कितना टाइम देती हैं? एजुकेशन को दे देती हूँ, रात में पढ़ लेती हूँ। रात में बढ़ लिया। बस अब इस पे मज़ीद बात कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बाकायदा तौर पर पहले 100 प्लेयर्स का ऐलान किया था, उसके बाद 125 प्लेयर्स को बढ़ा दिया है, जहां पर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड है जो है एजुकेशन के हवाले से भी उनको बाकायदा तौर पर जो है पढ़ाई के साथ साथ दीगर चीज़ों को भी स्किल में मदद देता हुआ नज़र आएगा। तो कितना अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि एजुकेशन के हवाले से अभी जिस तरह बात हो रही है तस्कीन से, तो वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट को फोकस कर रही है, एजुकेशन की तरफ कम है। तो इस तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी तवज्जो दी और बाकायदा तौर पर पहले 100 प्लेयर्स अब 125 प्लेयर्स कर दिए गए। सर ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है, ये आप लोगों के, मैं तो इसका क्रेडिट आप मीडिया को दूंगा जिन्होंने सुबह शाम ये प्रोग्राम करके पीसीबी का भी इसमें शुक्रिया अदा करते हैं सब के, इन प्लेयर्स के लिए उसने इतना बड़ा रास्ता हमवार किया। क्योंकि देखिए पढ़ाई है तो सब कुछ है, सबसे पहले तो पढ़ाई है, पढ़ाई नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं है। तस्कीन कहती है कि मामा पापा हमें कुछ नहीं बोलते, पढ़ाई पर है, मैं क्रिकेट खेल लूँ जितने नहीं, मैं देखें इसका शौक है बचपन से। मैं आपको बताऊं, मैं बिलोंग टू लाहौर, मैं खुद अब्दुल कादिर मेरे उस्ताद हैं, मैं धर्मपुरा जिमखाना से खेला हूं, अभी भी मैं आपको पता है मैं कराची से वेटनर्स खेल रहा हूं। तो जब इसको मैं यहाँ पे हम इसको कस्टम में शुरू में लेके गए तो उस वक्त ये खाली 10-11 साल की थी 2017 में। तो जब हम कस्टम में लेके गए तो हमें वहाँ पे पहले ये ना भाग के बॉलिंग करती थी, तो इसको वहाँ पे कोच मिले, उन्होंने बताया, सर मुजम्मिल थे, उन्होंने मुझे बुलाया, मिसेस को बुलाया, उन्होंने कहा कि जी आपने इसको क्रिकेट खिलानी है लंबी। मैंने कहा जी ख्वाब तो यही होता है हर माँ बाप का। उसने कहा आप क्या करते थे? मैंने उनको बताया कि जी मैं तो एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो मैं यहाँ पे होता हूँ, इस कंपनी में होता हूँ। उन्होंने कहा यार आप अगर टाइम निकाल रहे हैं ना बच्ची के लिए, तो आप कम से कम इसको, मैं अरूब शाह बनाऊँगा। ये 2017 की बात है जब अरूब शाह का डेब्यू हो रहा था। इसने कहा मैंने एक अरूब शाह बनाई है, उन्होंने कहा मैंने एक अरूब शाह बनाई है, अब इसको मैं दूसरी अरूब शाह बनाऊँगा। हमने कहा सर मोस्ट वेलकम, जैसे आपको। फिर सर अनवारुल हक ने, सर जलाल ने, फिर उसके बाद हारिस खान ने इस पर स्पेशल तवज्जो दी, सर आमिर इकबाल ने बहुत तवज्जो दी इस पर। फिर अरूब शाह की इसमें बड़ा मैं कहूँगा कि उसने इसके साथ बहुत ताउन किया। अनुषा थी, उसने इसके साथ बहुत ताउन किया और उन्होंने इसको सिखाया। अब जब ये कर रही है, अरूब के साथ काम किया इसने, अरूब का जब इसमें नज़र आने लग गया, तो अभी रिसेंटली ये स्किल्स कैंप जो अभी रिसेंटली स्किल कैंप हो रहा है, उसमें मार्क कोल्स ने इसके बारे में कहा यू लुक लाइक अरूब शाह। बिल्कुल अरूब शाह से मुनासबत रखती हुई है, और जिस तरह आप बॉल करती है, मैंने खुद आपकी वीडियोस देखी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप पाकिस्तान के लिए खेलती हुई नज़र आएंगी। हमारी भी दुआ है कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंट करें आप। तस्कीन, जिस तरह क्रिकेट फास्ट होती जा रही है, अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लीग्स होती हुई नज़र आ रही है दुनिया भर के अंदर। और फिर थोड़ी सी बात है, तल्ख ज़रूर है कि पाकिस्तान से डोमेस्टिक क्रिकेट के क्रिकेटर्स ख़त्म होते हुए जा रहे हैं। अमेरिकन क्रिकेट लीग बहुत ज़्यादा हो गई, बड़े पैसे आ गए, बहुत से नौजवान क्रिकेटर्स जो रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए भी नज़र आ रहा है। ख़वातीन में तो ऐसा नज़र नहीं आया आपको अब तक?
अब तक तो नज़र नहीं आया, लेकिन अभी कल मैंने सुना था कि डियाना जो वो है आयशा नसीम, उन्होंने वो रिटायरमेंट तो का ऐलान इस्लामी कर दिया। लिहाज से उन्होंने किया है। बाकायदा मैं चार्मिंग क्रिकेट की बात कर रहा हूँ जहाँ पर पैसा बहुत आ गया है। नहीं, अभी तक पाकिस्तान में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखने को मिली। ये है कि पीसीबी बहुत सपोर्ट करता है लड़कियों को, लेकिन आजकल ये है कि अभी जैसी लड़कों की क्रिकेट चल रही है वैसी अभी लड़कियों की क्रिकेट बहुत ख़राब चल रही है। बिल्कुल जिस तरह लड़कों की क्रिकेट चल रही है, जावेद इकबाल भट्टी साहब है, क्रिकेट चल रही है, एहसान आदिल की बात कर लें, दीगर क्रिकेटर्स की बात कर लें, समी असलम की बात कर लें, सभी क्रिकेटर्स अगर हम देखें तो इस वक्त अमेरिका में मुकीम होने की सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकायदा तौर पर अब तो नेशनलिटी भी ले ली है समी असलम ने। दीगर क्रिकेटर्स और जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्कीन कह रही है कि ख़वातीन में अब तक ऐसा वाकई अब तक ऐसी कुछ खबरें नहीं आई हैं, लेकिन पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट से बहुत सी खबरें अब आती जा रही हैं कि बहुत से क्रिकेटर रिटायरमेंट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान के अंदर हमारा मुस्तकबिल नहीं है, वो अमेरिकन में क्रिकेट लीग खेलने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। जी मोइन भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे तस्कीन कह रही है, अभी वुमेन्स में मुझे लगता है कि ये जो है वबा नहीं फैली है। ये वबा अभी जो है ना सिर्फ लड़कों तक ही है, मेंस तक है, वुमेन्स तक अभी तक नहीं गई। और मेंस में आपको पता, अब उन्हें एक मकसद चॉइस करने का पता चल कि भाई अगर मुझे यहाँ मुस्तकबिल नहीं है, मुझे नहीं खिलाया जाएगा, मैं डिज़र्व करता हूँ कि मुझे खिलाया जाए, तो उसके पास एक चॉइस आ गई है। चॉइस आ गई, जिनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बोर्ड के साथ, वो तो अपना चुपके से अपना वीज़ा लिया और वो चले गए खेलने अमेरिकन लीग। अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जिन्होंने साइन किया हुआ है, अब उन्होंने जो एनओसी लेनी है बोर्ड से, उसके लिए आपको चाहिए $25,000। $25,000 हर प्लेयर के पास नहीं होते। 6 से 7 करोड़ रुपए, तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए। अगर 6 से 7 करोड़ रुपए में उसने एनओसी लेनी है, इससे बेहतर उसने ये सोचा कि मैं रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ, ये जो तौक मेरे गले में पीसीबी का पड़ा हुआ है, ये बस रिटायरमेंट लेने से खत्म हो जाएगा। इसकी जिंदा मिसाल एहसान आदिल है, हमाद वसीम है, ये चले गए। अब इस पाइपलाइन में तो जोग तर जोग, हमाद वसीम नहीं गए, हमाद आजम जा रहे हैं। हमाद आजम। तो मकसद इसमें अब जोग तर जोग लड़के जो है ना बिल्कुल तैयार हैं। अब वो जो लीग वहां जहाँ चल रही है, वो खुद परेशान हो गए हैं कि ये बिल्कुल, एक टाइम ऐसा था कि हमें प्लेयरों को यहाँ जाके राब्ते करके मनाना पड़ता था कि भाई आप हमारी लीग खेलें, आ जाएं। अब जो है प्लेयर जो है उनसे राब्ते कर रहे हैं। बिल्कुल मैंने जिस तरीके से बताया ना, जो पीसीबी ने शराइत रख दी ना, उससे जो है ना मुझे लग रहा है और काल पड़ जाएगा डोमेस्टिक क्रिकेट में। जो है जितने भी प्लेयर परफॉर्म कर आएंगे, अगर वो देखेंगे हमें चांस नहीं मिल रहा, तो उनके पास सीधी सी चॉइस है कि सीधा दुबई चलो, सीधा दुबई या अमेरिका चले जाएं। लेकिन अगर हम देखें जावेद साहब, तो क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के लिए सब कोई मेहनत कर रहा है। तमाम ही फ्रेंचाइज जो पीएसएल के वो मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। आज बाकायदा तौर पर पेशावर ज़ल्मी का तरबियती कैंप हमने देखा कि कराची में राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी में लगा। 10,000 से ज़ायद बच्चे जो है आज कराची के राशिद लतीफ़ एकेडमी में मौजूद थे। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारी डोमेस्टिक के लिए कमज़ोरियाँ पड़ती जा रही हैं, क्रिकेटर्स निकलते जा रहे हैं, और ये टैलेंट निकालने के लिए पेशावर ज़ल्मी ग्राउंड में मौजूद है। जिस तरह जिंदा मिसाल है कि 10,000 से बच्चे अगर किसी ग्राउंड पर आ रहे हैं तो उनका मुस्तकबिल भी तो होगा। मोइन भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 10,000 बच्चे आ गए, ठीक है ना, ट्रायल्स देने के लिए पेशावर ज़ल्मी ने जो RLCA पे ट्रायल्स रखे हैं। अब 10,000 तो तमाशा ही नहीं होते ग्राउंड में। इतने बच्चे अगर आप 10,000 बच्चों के कैसे ट्रायल देंगे, मुझे ये बता दें, नंबर 1। नंबर 2 कि कितने लड़के आपने सिलेक्ट करने, अभी तक कोई पता नहीं। सर बड़े नाम आज मौजूद थे, इंजमामुल हक यहाँ पर मौजूद थे, कामरान अकमल मौजूद थे, मोहम्मद अकरम मौजूद थे, और स्क्रीन से गायब है आसिम कमाल मौजूद थे। सभी लोग यहाँ पर आज ग्राउंड पर मौजूद थे। सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, लोग तो बड़े नाम तो मौजूद थे। अब 10,000 बच्चा आया है, आप कितने बच्चे सिलेक्ट करोगे, कितने? सर इंतजाम की आई नहीं है, वो एक नजर में देख के बैटर्स को बना देगा कि यार ये बैटर्स है। नहीं सर, वो जो सामने आएंगे ना, वही आइस में आएंगे, वही रडार में आएंगे। अगर हर किसी के 5-5, 6-6 जानने वाले निकल आए वहां, तो वही सिर्फ अंदर आएंगे। 10,000 बच्चों को आप बताएं मैनेज कैसे करेंगे, मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल, इसी पे अब्बास साहब से बात कर लेते हैं, क्योंकि अब्बास साहब क्या कहेंगे इस हवाले से। सर 10,000 बच्चे का तो जो आप सवाल करें वो तो एक नामुमकिन सी चीज़ है। आप 1 मिनट का भी हिसाब लगाएं, 1-1 मिनट का भी नेट कराएं, तो आप 10,000 बच्चों को 1 मिनट भी एक बंदे को बारी दें तो कहाँ पे जाते हैं, ये तो 4-5 दिन तो लगेंगे।
4-5 अब्बास साहब दिन। वो आप 1 मिनट दे रहे, मैं कहता हूँ वो पैड करने में और बॉल पकड़ में स्टार्ट लेने जाएगा तो दूसरे का नंबर आ जाएगा, अगर मिनट्स आप सेकंड में चला जाएगा तो ये किस तरीके के आप ट्रायल्स करा रहे हैं। और इन्हें वो ये तो सोचना चाहिए कम से कम, अगर आपने 10,000 बंदा रजिस्टर्ड कर लिया है तो आपको चाहिए उन्हें दिन दे दें कि इतने बच्चे इस दिन आएंगे, इतने बच्चे इस दिन आएंगे, एक पूरा फॉर्मेट बना कर दें, टाइम टेबल बना कर दें। आपने 10,000 बच्चा बना लिया, जो फॉर्मेलिटी वो पूरी कर ली, सर उसके बाद हैदराबाद भी जाना है, हैदराबाद में भी लाड़काना भी है। वहाँ 20,000 होंगे, वहाँ 20,000 बच्चे होंगे, वहाँ भी 20,000 हो जाएंगे सर, ये भी बता दें हमें। सर इंटीरियल में जितनी क्रिकेट खेली जा रही है हमारी सोच से ज्यादा, कराची से ज्यादा, हर शहर में चले जाएं, सखर, मीरपुर खास, जैकबाबाद, टंडो जाम, टंडो आदम, ये सारे प्लेयर वहीं आएंगे हैदराबाद में। लाड़काना में अगर है प्रोग्राम तो उसके प्लेयर नहीं आएंगे, ये सारे प्लेयर आपको हैदराबाद में मिलेंगे। नहीं सर, अभी सिंध रीजन का टूर्नामेंट लाड़काना जीता है, अभी सिंध अंडर 19 का पूरा टूर्नामेंट लाड़काना सर रीजन मैं जीता उसमें है। नहीं जा रहा, मैं आपने बताया था कि लाड़काना भी जाएंगे जी, 3 दिन मैं- का है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन हैदराबाद में होगा यहाँ 10,000 है तो 20,000 बच्चे आएंगे। लाड़काना वाले इसलिए ले आएंगे क्योंकि वहां भी होगा, वो वेट करेंगे कि हमारे यहाँ होगा तो हम तो है ही हैं। मैं ये आपसे कह रहा हूँ। नहीं, लाड़काना में नहीं होंगे, जाकर तौर पर हैदराबादी में ट्रायल रखे गए हैं, पहले कराची फिर हैदराबाद में इनके ट्रायल्स मुनक्किद होंगे। पेशावर ज़ल्मी अच्छा काम कर रही है, फिर साथ साथ हमने देखा कि कोयटा ग्लेडिएटर्स ने भी अच्छा काम किया माजी में। अगर हम देख लें तो जिस तरह बलूचिस्तान से अच्छे प्लेयर्स की तलाश कर कर वो निकाल कर लेकर आए, उनकी जिंदा मिसाल हसीबुल्ला हैं, विकेट कीपर बैटर जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। फिर दीगर और भी 2 से 3 हसीबुल्लाह है, बिस्मिल्लाह खान आया था, बिल्कुल 3 से player 4 वहां से आए। प्लेयर्स आए और उसके साथ अगर हम देखें तो लाहौर कलंदर से बड़ी लाहौर मेहनत कलंदर करते से हुए बहुत नजर आ रहा है। इस तरह अगर हम देखें, क्योंकि हम जिम्बाब्वे में देख रहे हैं, वहाँ से वो प्लेयर्स निकाल रहे हैं, वहाँ पर अपना तरबियती कैंप लगा रहे हैं, वहाँ से प्लेयर्स निकाल रहा है, तो काम तो फ्रेंचाइज अब अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। शहजादे भाई, फ्रेंचाइज को हम कब इनकार कर रहे हैं कि वो अच्छा काम नहीं कर रही। लाहौर कलंदर तो थ्रू आउट, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद अगर कोई क्रिकेट पे काम कर रहा है तो वो लाहौर कलंदर की इंतजामिया कर रही है, उनकी मैनेजमेंट कर रही है। और यहाँ उसके बाद दूसरे नंबर पर पेशावर ज़ुल्मी कर रही है। आप देखें कि जब टूर्नामेंट शुरू होता है तो उससे 1 महीना पहले कराची वाले सोकर उठते हैं, मुल्तान वाले सोकर उठते हैं, कोयटा वाले तो फिर भी थोड़ी बहुत टुक टुक कहीं ना कहीं चली रहती। और इस्लामाबाद देखे, कहाँ है इस्लामाबाद भाई, आप लोग क्या करें, इतना पैसा आपने लास्ट ईयर कमाया है, कम से कम डोमेस्टिक पे खर्च करें, प्लेयरों पर खर्च करें। सिर्फ लाहौर कलंदर ने जिम्मेदारी थोड़ी उठाई हुई पाकिस्तान की, दूसरी फ्रेंचाइज को भी आगे आना आधी चाहिए। टीम लाहौर कलंदर्स की खेल रही थी अब पाकिस्तान सीनियर टीम में तो देखिए से। वो मेहनत कर रहा है तो पाकिस्तान लाहौर कलंदर के प्लेयर आपको नजर आएंगे, जहां भी लीग चल रही लाहौर कलंदर के नजर आएंगे। पाकिस्तान अगर कहीं टूर कर रहा है तो उसमें भी 3 से 4 जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे वो लाहौर कलंदर से आए हुए होंगे, जिसकी जिंदा मिसाल शाहिनशाह अफरीदी को ले लें, वो फखर जमान को ले लें, हारिस रऊफ को ले लें, अब्दुल्ला शफीक, आगा सलमान को ले लें, ये सारे परफॉर्म कर रहे हैं। ये लाहौर कलंदर ही सिर्फ मेहनत कर रही है। और अब लाहौर कलंदर ने, आपको पता है, हॉकी के भी हाथ रख बिल्कुल दिया है। हॉकी पे मजीद बात करेंगे, क्योंकि हॉकी का बड़ा बुरा हाल है। इस पे यकीनन मैं 1 से 2 रोज में मजीद हॉकी के हवाले से भी प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि कौमी है हॉकी को बिल्कुल तबाह कर दिया गया। आज ही नासिर अली का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि 2005-2006 में शहनाज शेख साहब को जो बाकायदा तौर पर कंसल्ट मुकर्रर किया गया है, उनके खिलाफ उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि 2005-06 में हम लोगों ने बाकायदा तौर पर जानबूझकर मैच हारा था। मैंने काफ़ी कोशिश की कि नासिर अली से रब्ता हो, नासिर अली साहब फ़ोन रिसीव नहीं किया उन्होंने। शहनाज शेख से रब्ता हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ी सी मसरूफियात है, जिसके बाइस मैं आज नहीं, आपको कल ज़रूर टाइम दे दूंगा। यकीनन हॉकी पे भी मज़ीद बात करूंगा मैं अगले प्रोग्राम में। जिस तरह बात हो रही थी क्रिकेट के हवाले से, तो मज़ीद तस्कीन से बातें तस्कीन दें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस साल बड़ा ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव लिया कि पाकिस्तान सुपर लीग जहां पर मेंस की होती है, वहाँ वीमेंस के लिए भी मैच रखे। और बाकायदा तौर पर 3 से 4 मैचेस के अंदर हमने देखा कि अच्छे प्लेयर्स वहाँ से भी निकले। मुस्तकबिल में पाकिस्तान सुपर लीग भी ख़वातीन की कराने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश नज़र आ रहा है। कितना फ़ायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होगा और फिर पाकिस्तान क्रिकेट लीग को होगा और ख़वातीन क्रिकेटर्स को होगा? लड़कियों को बहुत अच्छा वो होगा कि वो उनको और क्रिकेट अच्छी खेलने को मिलेगी, सब उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत थैंक यू करूँगी कि उन्होंने ये सोचा कि जैसे लड़के PSL खेल सकते हैं वैसे लड़कियां भी बाहर से आके हमारे मुल्क में क्रिकेट खेलें।
क्रिकेट खेल सकती हैं। यकीनन जिस तरह आपने कहा कि अंडर 19s की भी हमने प्लेयर्स देखे हैं दीगर ममालिक के आकर बाकायदा तौर पर उस पर खेल रही थी, तो कितना तजुर्बा हासिल होता है गैर मुल्की प्लेयर्स के साथ खेलकर? बहुत ज़्यादा तजुर्बा हासिल होता है। जैसे वो लोग अपने मुल्क में प्रैक्टिस वगैरह करती हैं, वैसे ही हम लोग भी अपने मुल्क में प्रैक्टिस करते हैं। उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है, उनमें भी सीनियर प्लेयर्स होती हैं, उनसे भी सीखने मिलता है। उनको हमसे कुछ फ़ायदा होता है, हमें उनसे कुछ फ़ायदा होता है। बिल्कुल फ़ायदा होता है। कोच से ज़रूर पता करूँगा नकी साहब क्या कहेंगे, जिस तरह फ़ायदे की बात हो रही है तो कितना स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत होती है? सर मैं भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि लाहौर कलंदर में अभी आप लड़कों की बात करें ना, आप लड़कियां देख रहे हैं, लड़कियों में 8 लड़कियां लाहौर कलंदर की पैदावार हैं। शवाल जुल्फ़िकार, ईमान फातिमा, उसके बाद अरीशा नूर, उसके बाद उनके विकेट कीपर का नाम ज़मीना ताहिर। ये सब तो लाहौर कलंदर लेके आया है इनको। ये लाहौर कलंदर ने लाहौर के कॉलेजों में, कैनियर कॉलेज ने, आप कराची में आप देख लें आपका कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है जो तो तस्लीम करते हैं कि 5 साल अगर उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर मेहनत की तो सिला अब मिल रहा है? सर उनको बिल्कुल मिल रहा है। मैं क्रेडिट दूंगा आकिब भाई को। आकिब भाई तो क्रिकेट को कहां से कहां ले गए, वुमेन भी मैन भी। अब वो मैं देखे वो जिम्बाब्वे तक पहुंच गए हैं। हम अपने गली मोहल्लों से बाहर नहीं आ रहे। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि हम कॉलेजों में स्कूलों में जाते हैं तो सबसे पहले तो यही होता है, सर इसमें पहले ये आप बताएं पैसे कितने मिलते हैं। यहाँ पे एक चीज का पता ही नहीं है ना। एक चीज हम किस तरह किसको कोचिंग, मैं आपको बता रहा हूँ कलंदर के अलावा दूसरी जो फ्रेंचाइज है उनके बारे में बताएं ना सर। दूसरी फ्रेंचाइज देखें ना, अब आपके सामने इन्होंने पेशावर ज़ल्मी ने रखा है, एक अच्छा इनिशिएटिव उठाया। कोयटा ग्लैडिएटर ने अभी यहाँ पे कैंप लगाया था, गो के उन्होंने लड़कियों के लिए नहीं लगाया। इंशाल्लाह हम इस सिलसिले में बात करेंगे, आजम भाई से भी बात करेंगे, हम इनके और भी उमर भाई से भी बात करेंगे कि यार हमें लड़कियों के लिए कोई इनिशिएटिव उठाएं, ताकि जिस तरह लाहौर कलंदर लड़कियों को लेके आगे चल रहा है आप भी चलें। कराची तो पता नहीं कहाँ है, मुझे तो आई डोंट नो। सैयद अब्बास नकवी साहब, आपने काफ़ी तारीफ़ें आकिब जावेद की कर दी, क्योंकि अब हमारे नए चेयरमैन आ गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ज़का अशरफ साहब है। क्या कहेंगे उनके हवाले से कि आकिब जावेद पे भी नज़र रखें वो कोचिंग के हवाले से? सर मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं है कि आकिब जावेद साहब का क्या है। लेकिन मैं उनको अगर काम करते ऐसे लोग अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शामिल हो गए तो पाकिस्तान की फ्रेंचाइज की रही, जिस फ्रेंचाइज को 2 साल मुसलसल आपने चैंपियन बनवाया, अगर वो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुंसलिक हो जाते तो यकीन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी फायदा होगा। इंशाल्लाह सर ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल आगे आना चाहिए और सबको मिल बैठ के। अब कराची की क्रिकेट के लिए खासतौर पर अगर हम अपने कराची की बात करते हैं तो कराची की क्रिकेट के लिए हमें अब मुख्तलिफ, जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर के मालिकान यहाँ पे हैं, कराची किंग्स के यहाँ पे हैं, अब जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने शुरू किया, पेशावर ज़ल्मी से मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि यहाँ पे काइंडली 2-3 कैंप दिन का अगर कैंप दे देते, 2-3 दिन अगर दे देते तो यहाँ से बहुत टैलेंट निकल कर आ जाए। खवातीन की बात हो रही है, थोड़ी सी खवातीन क्रिकेटर्स के हवाले से भी बात कर लें। बस अब हम देखते हैं कि खवातीन टीम्स के अंदर जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं और दीगर, अगर मेंस की बात कर लें तो मेंस में हम देखते हैं कि इनामी रकम काफ़ी होती। कोई भी टूर्नामेंट अगर करा दिया जाए उसका एक सिर्फ हिस्सा खवातीन के लिए मखसूस किया जाता है। कहीं पर अगर हम देख लें तो 20 लाख रुपए की इनामी रकम अगर मेंस के लिए है तो खवातीन के लिए वो 2 लाख रुपए होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए सर इंशाल्लाह इस पे, क्योंकि आईसीसी ने भी कह दिया, इनके मुआवजे भी। अभी मैं पिछले दिनों में निदा डार का, पिछले 2-3 दिन पहले आपने ही कोट किया था, निदा डार का भी मैं देख रहा था कि निदा डार ने भी कहा है कि ये बहुत खुशाइंद है कि इनको बिल्कुल मेंस के बराबर कर दिया है। अब देखते हैं हमारे यहाँ ये इम्प्लीमेंट होगा या कैसे करते हैं इसको। बिल्कुल कैसे करते हैं इस पर। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद तस्कीन फातिमा साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद अब्बास नकवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।